नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसके बाद छोटी सरकार के चुनाव हुए, फिर थोड़ी शांति रही, लेकिन अब 3 शहरों में मेयर किसका बनेगा, इसको लेकर आहट शुरू हो गई है। ये शहर है पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। नगर निगम चुनाव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ कार्यकाल खत्म हो गए हैं, कुछ कार्यकाल अगले 4-5 दिन में खत्म होने जा रहे हैं। वार्ड बंदी का काम लगभग पूरा हो चुका है। फरवरी के अंत में, मार्च की शुरुआत में चुनाव संभव है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इन तीनों जगह पर, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। तो बीजेपी के सामने सभी जगह वापस अपना मेयर बनाने की चुनौती है। तो विपक्षी दल ये कोशिश करेंगे कि कहीं किसी जगह उनके मेयर बने तो वो फिर ये अपनी वापसी का संकेत दे पाए। इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा निकाय चुनाव 2026, पंचकुला, अंबाला सिटी, सोनीपत। हरियाणा में शहरी सरकार का रास्ता तय करने वाले नगर निगम चुनाव 2026 में बेहद अहम माना जा रहा है। पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत, ये तीनों नगर निगम न सिर्फ शहरी विकास के केंद्र हैं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन तीनों निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये तीनों नगर निगम। बंदी का काम भी कंप्लीट हो गया है। जो निकाय चुनाव है अपने टाइम पर होंगे और पुनः वहां पर भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे और तीनों मेयर और हमारे कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे। मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे और तीनों मेयर और हमारे कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे। शहरी वोट बैंक काफी निर्णायक है। ये तीनों शहर हरियाणा के प्रमुख शहरी केंद्र हैं। चंडीगढ़ से सटे होने के कारण अंबाला सिटी व्यापार रेल जंक्शन का बड़ा हब है। सोनीपत एनसीआर से जुड़ा तेजी से बढ़ता शहर है। तीनों नगर निगमों में बड़ा शहरी वोट बैंक, मेयर पद पर सीधा और हाई प्रोफाइल मुकाबला, विकास बड़ा, अव्यवस्था बड़ा चुनावी मुद्दा, स्मार्ट सिटी, सड़क और ट्रैफिक अहम मुद्दे, जल निकासी और सीवरेज बड़ी चुनौती, सफाई और कूड़ा प्रबंधन पर जनता नाराज, वार्ड स्तर पर जातीय और सामाजिक समीकरण, हार जीत से दलों की शहरी पकड़ का अंदाजा। 2026 की सियासत की दिशा तय करेंगे ये चुनाव। पंचकुला नगर निगम की बात करें तो ये शहर प्रशासनिक राजधानी चंडीगढ़ से सटा होने के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक, पार्किंग और सीवरेज जैसे मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अंबाला सिटी नगर निगम में व्यापार, ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें चुनावी मुद्दा बनने वाली है। सोनीपत नगर निगम में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, कॉलोनियों का विकास और कूड़ा प्रबंधन इस बार मतदाताओं की प्राथमिकता में शामिल है। राजनीतिक दलों ने भी अंदर खाने तैयारियां शुरू कर दी है। संभावित मेयर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है और वार्ड स्तर पर समीकरण साधने की कोशिशें तेज हैं। चुनाव भले ही अभी घोषित न हुए हों, लेकिन जमीन पर राजनीतिक गतिविधियां साफ दिखाई देने लगी है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का अपडेट करने और वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के संकेत दिए गए। वहीं पंचकुला, अंबाला सिटी, सोनीपत नगर निगम चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले होंगे। अब देखना होगा कि जनता विकास के नाम पर किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये छोटी सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजवीर रोहिल्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, ललित अरोड़ा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और ओंकार सिंह जी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ललित अरोड़ा जी, अभी हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष को जो बता रहे हैं कि तीनों जगह मेयर कांग्रेस का होगा,
इस दावे का आधार क्या माना जाए? तैयारियां आपकी इतनी मुकम्मल हो चुकी हैं? देखिए, हर चुनाव में चुनाव प्रबंधन की तैयारी कोई उसी दिन तो नहीं होती। पता तो सभी को है। अब ठीक है, वार्ड बंदी की नोटिफिकेशन या जो सारी चीजें इससे इंटर रिलेटेड है, लेकिन पंचकूला से चंद्रमोहन जी विजय हुए थे मेरे ख्याल 1997 या 2000 वोटों से लगभग। एमएलए तो हमारे ही है ना वहां पे। अम्बाला सिटी में निर्मल सिंह जी हैं, 84,500 के करीब वोट उन्होंने लिए थे। भाजपा का तो नहीं जीता ना वहां से। और सोनीपत में भी पवार 2019 में उसने भी 80,000 वोट लिए थे। ठीक है, पिछले चुनाव में निखिल मदान इन्होंने इंपोर्ट कर ली है कांग्रेस से, तो लेकिन अब समीकरण बदले हैं। दूसरी बात है, केंद्र में भी चाहे कुछ भी हो, उनका भी असर पड़ता है नीतियों का। आज जो अमेरिका की हमारी नीति है उसमें हमारा क्या हाल है, ये छुपा तो नहीं है किसी से। साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे, सोनीपत के अलग स्थानीय मुद्दे हैं, दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी है, पोल्यूशन है और बहुत सी चीजें हैं, कचरा प्रबंधन है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सारे मुद्दे लगभग कॉमन है। सड़कों के मुद्दे हैं, दूसरे हैं। तो आम आदमी का चुनाव है ये, निकाय चुनाव आम वर्कर का चुनाव है। होता क्या है कि छोटी स्ट्रीट लाइट नहीं मान लो जल रही, स्ट्रीट लाइट बदलनी है, कुछ और सीवरेज नहीं व्यवस्था काम कर रही, तो आप लोकल प्रतिनिधि के पास ही जाएंगे, तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे चूंकि स्थिति, हम तो इस बात से आकलन कर रहे हैं कि 2 जगह हमारे एमएलए, तीसरी जगह भी निखिल मदान के जाने से वो झटका लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस करेंगे। स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोनीपत दिल्ली का नजदीक है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं वहां हमारा क्या होता है। लेकिन हमें अम्बाला में और पंचकुला में किसी तरह की कोई समस्या लंबी चौड़ी नहीं आने वाली है। आप ये मत सोचिए कि ज्ञानचंद गुप्ता का वहां पे आज की डेट में कोई इतना प्रभाव है। स्थानीय एमएलए का प्रभाव हमेशा रहता है, जो जीता है और जो पावर में है उसका हमेशा ही रहता है। चलिए ठीक है, इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए, राजवीर रोहिला, तीनों जगह आपका मेयर है और तीनों जगह मेयर की कुर्सी बचाने की चुनौती भी है, और अगर आपकी कोई सीट जाती है तो फिर उसको लेकर कई तरह के गणित गुणा भाग या स्पेकुलेशन नैरेटिव बनेंगे, तो आपके लिए चुनाव एक चैलेंज के रूप में है। वरुण जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम, के दर्शकों को भी। वरुण जी बड़ा अच्छा लगता है, आपने शब्दों में बातों को कहते हैं और वो घुमा फिरा के नहीं कहते, तो हमारे जैसे ग्रामीण का और ओडिशा को बड़ी आसानी रहती है। चलिए, तो सीधी बात यह है कि हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो वार्ड का चुनाव है, चाहे वो मेयर का, चाहे वो ग्राम पंचायत का या सांसद का। विपक्ष को आरोप लगाता है कि आप चुनावी मोड में रहते हैं 24/7। तो ये हमारे कार्यकर्ता आधारित पार्टी है हमारी, हमारे जो फैसले सेंटर से नहीं होते। अब जैसे ललित अरोड़ा जी कहते हैं कि भाई मतलब कांग्रेस के विधायक, अच्छी बात है, चंद्रमोहन जी है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, जहां उनके विधायक है वहां तो वो दावा करेंगे जी। तो नहीं वो निखिल मदान जी इनके विधायक थे, तो नहीं मेयर थे, इनके मेयर थे, आपके विधायक हैं। आपके विधायक है हमारे मेयर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन इतिहास की बातें, पिछली बार तो 10 चुनाव हुए थे मेयर के, उनमें से हम लोग 9 जीत गए थे। ये भी है कि सच्चाई हमें स्वीकार नहीं होगी। और कहीं ना कहीं बहुत पानी बह गया होती है। अब सर मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे सीनियर है तो मैं बड़े संतुलित शब्दों में बोल रहा हूँ। तो जो 10 में से 9 हम लोग जीते थे, और वार्ड बंदी का भी हो चुका है काम, और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। अब इनके पास संगठन ले देकर जिला अध्यक्ष बना है, ठीक है ना, प्रदेश की कोई कमेटी बड़ी नहीं अभी तक, लेकिन तो कार्यकर्ता किसके पास जाएगा? हमारे पास तो हम लगातार चुनावी मोड में रहते, मैं धन्यवाद करता हूँ विपक्ष का। तो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, और जो तीनों मेयर जो चुनाव है वो बड़े अच्छे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और ये मैं आपको आगे दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि हम लोग लगातार ग्रास रूट पर रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी योजना के। असली बात होती है तो चुनाव में इससे पहले भी आपकी एक्टिविटी कितनी है, जनता में कितने मुद्दे समझे आपने, कितना काम किया आपने। लेकिन जब भी मतलब कांग्रेस आती है कि ये मौसमी मतलब पार्टी बन के रहेगी, ये जब चुनाव होता है तो महीना 1.5 महीना पहले, 2 दिन पहले ये लोग एक्टिव होते हैं। तो अभी भी इन्होंने जो चुनाव होना है, देखो चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो गई राजवीर भाई, मीटिंग हो गई कांग्रेस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐलान कर दिया चुनाव को लेकर के, और कैसी तैयारी आप लेंगे? हमारी आ गए, सब आ गए और तैयारी शुरू तो हो गई। जब नहीं करते, जब ये तैयारी नहीं करते तब भी आप लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे,
इस बार प्रोएक्टिव दिख रहे हैं, तब भी आपको दिक्कत है, ये तो नहीं बात जमेगी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए लोकतंत्र में। अभी अमेरिका की बात करते मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। नहीं मत जाइए भाई, सिर्फ स्थानीय चुनाव पे नाली खड़ंजे सड़क पे बात कीजिए प्लीज। हाँ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बन के लगातार धरातल पर काम किया, जनता की सेवा की है, और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं समस्याएं उनका निवारण करने का काम किया। और उसी आधार पर मैं बड़े दावे से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तीनों के चुनाव, जो वार्ड के चुनाव में एक तरफा जीतेगी। चलिए ठीक है, तो ओंकार जी के पास चलते हैं, उनके भी अगल बगल में चुनाव होने जा ही रहा है। ओंकार जी भाई, ये वाला फॉर्मूला कि 2 जगह तो कांग्रेस का विधायक है तो नेचुरली उसका इंपैक्ट होगा, एक जगह बीजेपी का विधायक है, आईएनएलडी के लिए चुनाव में फिर क्या बच रहा है? वरुण जी, ये फार्मूला मैथ का है, स्टैट का है, इकोनॉमिक्स का है, ये तो कृपया बता दीजिए कि नहीं, वो अरोड़ा जी बैंक के आदमी है, वो बताएंगे। देखिए, जो छोटी सरकार का फार्मूला होता है, ये पार्टी से ज्यादा हाँ। चेहरे पर आधारित होता है, क्योंकि ये लोकल समस्याओं पर आधारित होता है। देखिए, सड़क, नाली, सीवर, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, ये 5 चीजें मुख्य हैं जो हमेशा छोटी सरकार को बनाते हुए महत्वपूर्ण करती हैं। और कुछ चीजें जो ओवरऑल इफेक्ट करती हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, परिवार पहचान पत्र हो गया, फैमिली आईडी हो गया, ये चीजें लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इन चुनावों को प्रभावित करती हैं। हमने, ठीक है, 2019 में हमारी पार्टी डिवाइड हो गई थी, उसका बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा हमें। हमने संगठित किया अपने आप को, हमारे विधायक ज्यादा नहीं आ पाए। उसका कारण था क्योंकि 2024 के चुनाव में जनता ने हमारे से ज्यादा कांग्रेस पर विश्वास किया। कारण बीजेपी को सफाया करना चाहती थी जनता, बीजेपी को एक हटाना चाहती थी, और कांग्रेस को एक मत से वोट मिली। और सारे चैनल, सभी पार्टियां यही कह रही थी कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार आ रही है, 70+ सीटें जा रही है, 65+ जा रही है। सच्चाई थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई और बीजेपी सरकार बना गई। लेकिन अब हमने अपने आप को संगठित किया है। ठीक है, हमारा कोई इसमें पिछोकड़ नहीं है। आप ये बात कह सकते हैं कि हमारा वहां पे एमएलए नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस का एमएलए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वहां पे अपना वजूद खो दिया। हमने अपना वजूद दोबारा से स्थापित किया है। हमारा वजूद नुकसान हुआ था जेजेपी पार्टी बनने से, लेकिन अब जो चुनाव 2024 में हुए, उसमें जनता ने एक चीज तो क्लियर कर दी, अगर इनेलो का कोई विरासत है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास, और इनेलो अपने पुनः पुराने वाले दौर में वापस लौट रही है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, और मेरे भाई प्रवक्ता भी देख रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए दौर थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हमने धरातल पर काम किया, धरातल पर अपने कार्यकर्ताओं को सेट किया। और बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो भाई सारी पार्टियां कार्यकर्ता बेस ही होती हैं। कोई नेता बेस भी पार्टी देखी वरुण जी आपने? मैंने तो नहीं देखी। सारी पार्टी कार्यकर्ता बेस होती है। हाँ, ये वही पार्टी है बीजेपी वाली जो 2 सीट होती थी 2009 में। वक्त की बात है, तब हमारी सीट ज्यादा होती थी, इनकी 2 होती थी। आज हमारी 2 है, ये सत्ता में है। ये वक्त की बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता जब सहयोग देती है तो सत्ता पर भी पहुंचा देती है, जनता जब सहयोग नहीं देती तो फर्श पर भी ले आती है। आज हम फर्श पे हैं, हमारे को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी मात्र 2 सीटें, लेकिन जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला और सारे कार्यकर्ता और हमारे जैसे लोग पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में हर रोज जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, मुझे पूरा विश्वास है इन तीनों निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में 2029 में सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। ओके, ललित अरोड़ा जी, शहरी सीटें हैं तो ये माना जाए सीधी सीधी बाइपोलर फाइट होगी, या फिर जो बहुत सारे दल है हरियाणा के कहीं ट्रायंगुलर जैसी स्थिति है, या सीधी सीधी बाइपोलर आपको दिख रही है तीनों जगह? देखिए, 5-6 दशकों से ना मैं जो स्थानीय निकाय में देखता हूँ, निर्दलीय भी भारी संख्या में जीतते आए। और आप तो मेरे से ज्यादा कवरेज करते रहे हैं, मैं तो सरकारी नौकरी में था पिछले 5-6 साल में भी मैंने देखा है। देखिए, 2-3 इश्यू जो मैं और उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो राजवीर रोहिल्ला जी भी मेरी बात सुने ध्यान से, कि ये कहते हैं वार्ड बंदी का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी शिकायतें कहीं ना कहीं हैं। पहले तो ये भी एक मुद्दा है। दूसरा, देखिए, मैं मानता हूं कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक डीएससी और ओएससी क्या किया है। मेरी जानकारी में बहुत वृद्धि हो जाएगी अगर भाई राजवीर रोहिल्ला ये बता दें कि इन तीनों में डीएससी और ओएससी का कोई वार्ड आपने
आरक्षित कर दिया है। नोटिफिकेशन का भी मुझे हो सकता है मुझे कम ज्ञान हो, कई बार मेरी तैयारी नहीं भी होती, तो मुझे नोटिफिकेशन का भी आइडिया नहीं कि क्योंकि हर बार चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आ जाती है वार्ड बंदी की भी, और वार्ड बंदी में अक्सर जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। ये भी आरोप लगते रहे, लेकिन मैं इसमें नहीं ज्यादा डिटेल में जाना चाहता। नोटिफिकेशन की बात, वार्ड बंदी की बात और डीएससी ओएससी को, जैसे कि देखिए डीएससी में जो है ना धानक वाल्मीकि और 36 जातियां हैं, और ओएससी में भी काफी कास्ट हैं, और ये आप मानेंगे कि ये आरक्षण जो इनको मिला है उसको कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा और उनको मिलना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप उनकी जगह जनरल वार्ड घोषित कर देते हैं या उनके लिए पर्याप्त उनके लिए सीमांकन नहीं करते, वो लोग कहां जाएंगे, ये मेरा एक मुद्दा है। उसके अलावा जो ये वार्ड बंदी की अधिसूचना है वो मुझे जरूर बताएं किस दिन लगी है, क्योंकि ये अभी तो आरक्षण भी ड्रॉ भी निकलने हैं मेयर के लिए ना, तो रिवाड़ी का भी है जैसे, हालांकि लेकिन मेरे को तो इस समय पंचकूला सोनीपत नगर निगम का जनवरी में कार्यकाल खत्म हो रहा है, शक्ति रानी जी इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और पंचकुला में तो ये जो ड्रॉ है इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है एक, और जल्दी सारी चीजें जो है। एक लास्ट कमेंट वो ये कि मुझे लगता है ये और लेट ना कर दे, अच्छा, मार्च के बाद ना कर दे, अच्छा, मुझे ऐसा भी डर, ये बजट के बाद। राइट जी। राजवीर जी, चुनाव टालेंगे तो नहीं, ऐसा है क्या, ऐसा लग रहा है अरोड़ा जी को? वरुण जी, अच्छी बात है, मेरे अरोड़ा जी ने अपने शंकाएं जाहिर की है, लेकिन मैंने आश्वस्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय तय समय सीमा में चुनाव करवाएगी, और हमारे जो विपुल गोयल जी का कल आपने बयान भी दिखाया है, उन्होंने बताया दिया कि वार्डबंदी हो चुकी है। नंबर 2, रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण जो न्याय संगत है, जो संविधान सम्मत है, उसके हिसाब से जो वार्डों के ड्रा होंगे, तो अब निश्चित रहिए जो बैकवर्ड एरिया को जो हमने जो दिया हमने आरक्षण पहली बार दिया, आपके कांग्रेस में ये प्रावधान नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि भाई जन भागीदारी बढ़े, चाहे वो एससी वर्ग के हो, चाहे बीएससी वर्ग के हो, चाहे वो बैकवर्ड एरिया के हो, तो कहीं ना कहीं, और महिलाओं की बात है तो महिलाओं के लिए भी वह आरक्षित होंगे, ये पहले भी होते रहे, आगे भी होंगे। तो मुझे लगता है कि जन भागीदारी का ये छोटा चुनाव, छोटी सरकार का चुनाव है, लेकिन ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी है। अच्छा, एक सेकंड राजवीर भाई, रोक रहा हूँ, एक सेकंड दे दीजिए। पंचकुला में 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित, 9 वार्डों का ड्रॉ निकला, एससी बीसी के लिए 3, सामान्य महिला को 4 वार्ड। ये सर ये कल की खबर है, कुछ और डेटा है जो मेरी टीम मुझे दे रही है, मैं आपको बता दूं। में 3 वर्ग है अलग अलग, उनके लिए एक वार्ड दिया है, 3 वर्गों को एक वार्ड। अभी 9 का ड्रॉ निकला है ना, 7 जो है ना महिलाओं के 50% आरक्षण है ना, हाँ। उनमें से 3 तो महिलाओं के अलग अलग वर्ग है, उनमें 3 रिजर्व है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्रक्रिया जो है वो चल रही है, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, लेट हो सकता है। ओके, हाँ जी राजवीर जी, लेट हो सकता है चुनाव, तो कहीं ना कहीं नहीं, लेट नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% भागीदारी की जो आवाज उठाई है, दशकों से मांग थी वो, महिलाओं को चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी सबको जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और हरियाणा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, सोशल जस्टिस पे काम कर रही है, और उसी आधार पर बैकवर्ड एरिया जो ऐतिहासिक फैसला था, जो 8% हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया है, वो स्थानीय निकाय चुनाव में लागू होगा। वो जो ऐसे वर्ग को जो रिजर्वेशन हुआ यहाँ भी होगा, जो महिलाओं की जो सीटें वो यहाँ भी होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंचकुला अंबाला में आपके विधायक नहीं है ना, इसलिए एज कांग्रेस को है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज वो लोग विपक्ष में है, और कांग्रेस भी का तो मतलब ये अगर मैदान से बाहर ही है, ठीक है, उनके व्यक्तिगत कुछ प्रभाव हो सकते हैं। मैं चंद्रमोहन जी का या निर्मल सिंह जी को डिनाई नहीं करूंगा, भाई व्यक्तिगत प्रभाव होता है मतलब जनप्रतिनिधि का, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, आईएनएलडी आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से ओंकार जी बता रहे हैं उनकी पार्टी काम कर रही है, मुद्दे उठा रही है, वो मुकाबले में कहां दिख रही है आपको? कहां, अंबाला, सोनीपत, कहां पे? वरुण जी, आईएनएलडी 0 बराबर 0 है। आईएनएलडी का कहीं कोई स्कोप नहीं है। ये भाई ओंकार जी गुस्सा हो जाते हैं, कहीं लोग गुस्सा नहीं होना चाहिए, रियलिटी स्वीकार करने नहीं, मेरे साथ बैठते तब नहीं होते गुस्सा। इन लोगों का एक रहता है कि भाई इनको गांव की पार्टी मानते हैं अपने आप को ये लोग, हम तो भाई और चुनाव शहर में हो रहा है, किसान की बात किसी की नहीं करते ये लोग। लेकिन शहरों में इन लोगों ने कभी भी कोई एक मेयर नहीं बना, कभी कोई एक भूले वर्ग वो वार्ड में जीत गया तो अलग बात है, लेकिन शहरों में इन लोगों का नगण्य बिल्कुल है। और आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, विधानसभा चुनाव में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं तो गाँव में मतलब
थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है, 2029 में। ओके। ओंकार जी, बिल्कुल मतलब टिपिकल शहरों में चुनाव है, आप विशुद्ध रूप से गांव की पार्टी माने जाते हैं, तो यहाँ मुकाबले की कोई स्थिति दिख नहीं रही राजवीर भाई को। वरुण जी, राजवीर भाई को बता दूं मैं कि बीजेपी को शहरी पार्टी कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? बिल्कुल। आज ग्रामीण क्षेत्र में इनके विधायक हैं या नहीं है? ये वक्त है, बहुत बलवान है, और कब करवट ले जाएगा किसी को कुछ नहीं मालूम। आज जनता परेशान है, और बीजेपी की नीतियों से भी परेशान है, और इनके नेताओं से भी परेशान। 2024 का चुनाव ये इसलिए जीत गए क्योंकि कांग्रेस की कमियां थी। हमारे को तो अहमियत दी नहीं गई उस चुनाव में जनता के द्वारा। उन कांग्रेस की कमियां मैं बार बार नहीं बोलूंगा, उन कमियों के कारण इन्होंने सरकार तो अरे सर, उसके बाद तो मेयर के चुनाव भी जीत गई ना बीजेपी, 10 में से 9। मैं वही तो बता रहा हूँ। लेकिन आज अगर ये कहेंगे कि नेहरू सिर्फ गांव की पार्टी है, तो बीजेपी सिर्फ शहर की पार्टी थी। वक्त बदलता है, हमने काम किए हैं शहरों के अंदर, हमने नाम बनाया है शहरों के अंदर। हाँ, बीजेपी ने, मेरे भाई ललित अरोड़ा ने एक बात बिल्कुल सही कही, इन्होंने वार्ड बंदी में अपना खेल तो कर दिया। मैं अम्बाला नगर निगम को बड़े नजदीक से देख रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो कांग्रेस के या जो हमारे साथी जहां मजबूत थे, जो जनरल कैटेगरी थे, उस वार्ड को रिजर्व कर दिया। इन्होंने अपनी तरफ से खेल तो किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या आप चुनाव लेट तो नहीं करोगे? मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। अगर इनको नजर आएगा, नजर आने की बात कर रहा हूं, जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इनको नजर आएगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं तो किसी कीमत पर भी लेट नहीं करेंगे। अगर इनको नजर आएगा नहीं हमारी कहीं कमी है, तो चाहे 1 साल बढ़वा लेना, बढ़ा लेंगे। क्योंकि इनका काम कोई जनता की सेवा करना है, जनता की सुविधा देखना नहीं है। इनका काम तो चुनावी मोड में रहना। मंत्री जी की बाइट सुनवाई ना हमने, ओंकार जी, वो कह तो रहे हैं चुनाव समय पे होंगे। जी, ये तो ये कह रहे हैं ना, इनके कहने से क्या होता है? मैंने तो ऐसे बीजेपी की प्रवक्ता देखे हैं। नहीं, मंत्री, अरे मंत्री की बाइट सुनवाई हमने, तो मंत्री की बाइट सुनवाई शुरू में। वरुण जी, आपकी बात में मान गया, लेकिन उस मंत्री के कहने से क्या चुनाव समय पर हो जाएंगे? ये तो तब देखेंगे जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। ख्याली पुलाव है, जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तब देख लेंगे। और हम तो चाहते हैं समय पर हो, हमारी तैयारी है। ठीक है। अरोड़ा जी, आ रहा हूं, एक मिनट, राजवीर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं जी। राजवीर, ओंकार जी ने एक बात बोली थी, विरासत से मतलब अगर चौटाला के पास है, तो विरासत से सियासत में विरासत के फैसले नहीं होते, जनता मालिक होती है। जनता ने दिखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी, पार्टियों की विरासत होती है। आप दूसरी बात पे ले जा रहे हो। पार्टी की विरासत हर एक किसी की होती है, हर एक पार्टी में विरासत आती है। मैं व्यक्तिगत विरासत की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, आपको नहीं समझ आया तो आपकी गलती है। मैंने तो पार्टी की विरासत की बात की, लोकदल की विरासत, लोकदल की विरासत बोली है। मैंने पार्टी की सियासत के फैसले नहीं होते। जो काम करेगा, जो डिक्लेयर करेगा, जो प्रेजेंस रखेगा, पार्टी की विरासत तो जाएगी ना। कल को बीजेपी की विरासत किसके पास जाएगी? बीजेपी के पास ही तो जाएगी। अगर बीजेपी अगर बीजेपी 2 पार्ट हो जाती है तो किसी एक के पास विरासत जाएगी। किसको अंदाजा था वरुण जी? कल को बीजेपी 2 पार्ट हो जाती है, आपके चुनाव लड़ना है, 7 लोगों ने चुनाव लड़ना है। इनका जो करण सिंह चौटाला, इनका पदाधिकारी अर्जुन सिंह चौटाला, ईश्वर का परिषद है। ईश्वर करे आपको विरासत की सुरक्षा से झेलना पड़े। कमाल आपकी पार्टी भी पता लगे कि कैसी विरासत किसके साथ। अच्छा, ठीक है, ओके, विरासत वही है। ओके ओके ओके, सबको पूरा रहना चलता है। चले अरोड़ा जी के पास चल रहे हैं। जी ललित जी कुछ कहना चाह रहे थे। एक कमेंट कहना चाहूंगा, वो ये कि गोपाल कांडा का बयान वरुण जी याद रखिएगा कि 2 सीटों के बारे में उनसे मदद मांगी गई थी। अरे सर, तो ये तो आपस में आपकी बेल्ट में चुनाव है, कहां उधर थोड़ी है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ILDV कोई ऐसा आप राइट ऑफ ना करें। और आपकी पार्टी जीत रही है तो ये नहीं कि हमेशा जीतेगी, और इनकी पार्टी हार रही है तो हमेशा हारेंगे, या हम 0.05 से या 1% से कम वोटों से हार गए तो हम हर जगह हारेंगे, ऐसा नहीं होता। ये गणित पुराने हो गए। मैं तो अम्बाला के मुद्दों की बात करना चाह रहा हूं। वो ये कि बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, पानी, बिजली तो सब जगह ही है, स्वच्छता है, जल निकासी अम्बाला का बहुत बड़ा मुद्दा है, स्थानीय स्तर पे बेरोजगारी है,
स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की गुणवत्ता है, व्यापार उद्योग से जुड़ी समस्याएं हैं, जो इनके मर्चेंट एसोसिएशन है, कॉमर्स एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल, उनकी अपनी समस्याएं हैं। अभी वो 4 दीवारी का मुझे समय नहीं आया, सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन चाहे अम्बाला सिटी का और कैंट का हो, बाहर बहुत बुरी हालत है, कचरा पड़ा रहता है। अच्छा, अब पीपीपी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पंचकूला में भी दिखते हैं, तो नोटिफिकेशन की बात मुझे अभी तक भी हजम नहीं हुई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नगर निगम की आबादी तो 3 लाख से ऊपर होती है ना, तो मेरे हिसाब से तो पंचकूला की अगर पीपीपी सब मिला भी ले तो 3 लाख से कम है। पर चलिए, मैं उनको नगर निगम की सुविधा मिलनी चाहिए, मैं इस हक में पूरी तरह से, मेरी पार्टी है। लेकिन नियम को तो ताक पे रख ही देते हो ना आप लोग। वोटर लिस्टें भी आपने अपने हिसाब से बनाई होंगी। सोनीपत में एक अलग तरीके का है। सोनीपत में जो है एमडीसी का सेक्टर जो है, अच्छा नहीं, ये पंचकूला में माजरी गांव का भी एक डिस्प्यूट वहां पे चला हुआ है। इसके साथ साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो चंडीगढ़ के जो लोग हैं और ये ट्राई सिटी के लोग हैं, जिसमें पंचकूला भी है, एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। मैं ये चाहूंगा कि हम सारी पार्टियां मिलके एक ऐसी जरूर व्यवस्था करें कि जो ट्राई सिटीज है, इनमें एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाए जिससे हर, जैसे कम्यूटर्स हैं, सर्विसमैन है, जो बेचारे अफोर्डेबल नहीं है, ऑटो रिक्शा या टैक्सीज अफोर्ड नहीं करते, या जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ट्रेन की सर्विसेज, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो बसों से पूरा नहीं होता। तो एक ऐसी मांग जरूर उठाई जाए कि पंचकूला, मोहाली, इन सब के लिए, पंचकूला उसी में आता है, तो यहाँ पे एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाए। सोनीपत में एक मुद्दा मेरे दिमाग में जो आता है वो है पानी की गुणवत्ता। मैं सोनीपत में भी कुछ समय रहा हूँ, वहां ग्रेजुएशन मैंने वहां से की है। अरोड़ा साहब, पानी का अभी सोनीपत में हमने कॉन्क्लेव किया था और वहां के मेयर के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था स्टेज पे, तो ये सारी मुद्दों पे बात हुई थी। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सोनीपत ने अच्छी खासी छलांग लगाई है रैंकिंग में पहले के मुकाबले। पहले बहुत बुरी दशा थी, लेकिन बहुत जगह जहां पर कूड़ा डाला जाता था, वो जगह जो बंद हुई है डंपिंग की, उस वजह से शायद जी। वरुण जी, 1 मिनट, मैं सोनीपत जाता रहता हूँ, आज भी मेरे बहुत मित्र हैं, सैकड़ों मित्र हैं। ओके। मैं जब सोनीपत अंदर घुसता हूँ ना, तो इवन बड़े बड़े कार शोरूम के बाहर भी कचरे के ढेर है, पानी वहां खड़ा रहता है। और ठीक है, दिल्ली के नजदीक होने से शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन आप सारंग रोड के, अगर आपने किया है वहां पे, तो सारंग रोड के पास एक अंडर ब्रिज है, जहाँ थिएटर भी है उसके आगे जाके, उसको कभी आप कवर कीजिएगा, कभी भी। ठीक, वहां से तो क्या हाल है, गंदगी, कूड़े के ढेर और बदबू सोनीपत में आज भी है। और मेरा बड़ा मन दुखता है कि यार, मैं इस शहर में बहुत अच्छी सफाई होती थी 78 में, आज वहां जाते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। नशे की मैं देखूं, अगर मैं कहीं सुबह 1-2 बार मैं रात को रुका शहर को निकल जाता हूँ, तो शीशियां, इंजेक्शन और वहां दवाई गोलियां, वहां उनके रैपर पड़े होते हैं। कुछ चीजें वहां ध्यान देने योग्य है, ये मुद्दा है सोनीपत। ओके राजवीर जी, ये लोकल इश्यूज जो है भाई, वाटर लॉगिंग, एक तो हमारी स्पेशल सीरीज भी चल रही है इन दिनों हरियाणा में, उस स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं कहां पर दूषित पानी या कोई ऐसी जो चीज जो बहुत जन सरोकार की है। लेकिन ये बड़े सामान्य से मुद्दे हैं। वाटर लॉगिंग का मुद्दा जो बड़ा ही जो कॉमन सा है, ये कचरे को लेकर, सफाई को लेकर, तो चुनाव में ये मुद्दे तो रहेंगे ना, क्योंकि मेयर आपके थे, तो चुनौती तो है आपके सामने। बड़ा दिया है जो कूड़ा प्रबंधन निकल गई, वार्ड वाइज स्कैनर लगाए गए हैं, जिससे कंपनी का टेंडर जाएगा, वो कंपनी का उस वार्ड से वो जो उनका दिक्कत है, वो कूड़ा इकट्ठा करेगा, वो एसटीपी पे डालेगा वो, और वो स्कैन होगा तब उसको पेमेंट मिलेगी, जितने दिन काम करेगा वो। ये एक महत्वपूर्ण है। पहले जो गफलत होती थी, ये मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हुआ कि जो हम किसी को हम काम दे रहे हैं, तो वो काम मुकम्मल हो, जनता संतुष्ट हो। ऐसे जल प्रबंधन वाली बात है। आबादी बढ़ रही है तो चाहे रहती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 की तो आज हो गया सब कुछ, लेकिन जो मेयर साहब की जो बात बताई सोनीपत की, आप अभी फोन मिला लो, वो तुम बाद में फोन करेंगे, फोन उठाएंगे और वापस देंगे। वो बिल्कुल उनका पूरा सोनीपत डालता है उनको, उनका व्यवहार कैसा है, और वो हर किसी से साथ लेके चलते हैं, ये रहता है हमेशा उनका। तो हम उनके सवाल नहीं उठा सकते। उनकी इच्छा शक्ति अच्छी है, उनकी नीयत बहुत बढ़िया है, उन्होंने काम करके दिखाया। और आपने बताया कि भाई सोनीपत ने छलांग लगाई है, चाहे वो 1 पॉइंट में बढ़ाए, चाहे 2 पॉइंट बढ़ा, कहीं ना कहीं हम लोगों ने अच्छी नीयत से काम करने का प्रयास किया है। और जो सुधार है वो धीरे धीरे आता है, लेकिन हरियाणा सरकार लगातार इन चीजों पर लगी। हमारी सड़क एक ऐप है, हमारी सड़क एक ऐप है सर,
चलिए इसमें तो अब बात करेंगे ना, जब चुनाव नजदीक आएंगे। अभी तो खैर क्यों माहौल बनाना, एक जल्दी से फटाफट रैपिड सा कर लेते हैं। ओंकार जी, तीनों जगह पर भाजपा का मेयर है, आपको क्या लग रहा है? 3-0, 2-1, 1-2, क्या स्थिति बनती दिखती है आपको? देखिए वरुण जी, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता। वास्तविकता तो ये है कि जो जनता चाहेगी वही होगा। लेकिन आज जनता के सामने समस्याएं बहुत सी हैं। बीजेपी के मौजूदा मेयर हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता के सामने समस्याएं हैं और कांग्रेस जिस तरह से कहीं ना कहीं बैक फुट पर आ जाती है, 37 विधायक होते हुए कांग्रेस ने आज 1 साल से ऊपर का समय, 1.25 साल हो गया, कोई ऐसा काम आपके सामने अगर किया हो विधानसभा में या प्रदर्शन के मामले में, कांग्रेस ने नहीं किया। आज अगर कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ी है तो इनेलो की बढ़ी है। ठीक है, हम गांव की पार्टी थे, आज नहीं है। आज अगर अंबाला के मेयर की बात करें, अंबाला की परिस्थितियां एकदम से अलग से हैं। अंबाला में जो मुख्य समस्या जल भराव और जल की गुणवत्ता की है, अन्य समस्याएं भी हैं, लेकिन छोटी छोटी गलियों में, क्योंकि प्लांट सिटी नहीं है, बहुत पुराना शहर है अंबाला शहर, वहां पे जगह जगह पानी भर जाता है। और पिछले 11 साल से वहां पे बीजेपी की तो सत्ता ठीक है। आज अगर निर्मल सिंह वहां से जीत रखे हैं, लेकिन चल तो निर्मल सिंह से ज्यादा असीम गोयल की रही है। वो हारे हुए होने के बावजूद एक मंत्री से ज्यादा पावर रख रहे हैं आज के दिन में, तो पूरी की पूरी परिस्थिति उनके पक्ष में है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को जनता देखती है कि इतनी पावर होने के बावजूद अगर शहर को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जनता वोट में अपना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकार प्रयोग करके बदलाव की परिस्थिति में जाती है। और मुझे पूरे विश्वास है कि बदलाव की परिस्थिति में कांग्रेस से ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल आ गया है। ठीक है अरोड़ा जी, एक क्विक सा जल्दी से स्कोर लाइन क्या एक्सपेक्टेड की जाए? देखिए, इट विल बी द मोस्ट कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन एज फार एज स्थानीय निकाय आर कंसर्न्ड, एंड पंचकूला अम्बाला वी विल विन हैंड्स डाउन, और सोनीपत में 50-50 का सोनीपत विल टफ फाइट। ओके, राजवीर रोहिला भाई उन्होंने बता दिया है कि मामला उनकी तरफ है ज्यादा। आपको क्या लग रहा है 3 में से कितनी? नहीं, मैं ललित यादव जी की बात को मैं बड़ा सम्मान रखता हूँ। उन्होंने 2-1 की बात की है, हम 3-1 हम तो तीनों के दिनों जीतेंगे। चलो ठीक है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम लोगों ने काम किया है। ओके, हमारा टीम है तो कामयाब होगा। ये तो राजीव भाई तब देखेंगे जब चुनाव समय पर हो जाए, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा होता है तो देखते हैं। अगर होली के आसपास हो जाए चुनाव तो फिर माहौल देखेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।